हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं जो हाईकोर्ट के वकील भी हैं, उनका घर भी। सर, आपका घर इनके घर के बगल में है। बगल वाला वही तो तोड़ दिया इन्होंने। वो हम लोगों की क्या गलती थी? कितना हिस्सा तोड़ा है? ये सामने दिखाई दे रहा है साहब, जंगल वगैरह सब तोड़ दिया है। यहाँ पे डैमेजेस क्लेम करेंगे इनके खिलाफ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आज फिर मैं उसी राज इंदौरी साहब के शेर से अपनी पूरी बात शुरू करूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बात जो राज इंदौरी साहब कह गए तो मैं उनको बड़ा दूरंदेश मानता हूं, क्योंकि आज की तारीख में आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और अब यही हुआ है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के प्रशासन से कि उन्होंने अतीक अहमद के गुर्गों के घर को तोड़ने के चक्कर के अंदर आसपास शर्मा जी और तिवारी जी का घर भी तोड़ डाला और उनको इससे खासी तकलीफ हुई और उन्होंने साफ तौर के ऊपर डैमेजेस का केस करने की धमकी भी दी। मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूं, जो पत्रकार वहां पर आज तक के पहुंचे थे, जिन्होंने सवाल किए और उनको जवाब दिया वकील साहब ने, तिवारी जी ने, शर्मा जी ने। खुशनूर मिर्जा ने इसको डाला, यूपी में पंडित और मुस्लिम के घर ही तोड़े जा रहे हैं। योगी बाबा का बुलडोजर इलाहाबाद के अतीक अहमद के गुर्गों को घर तोड़ने गया था, लेकिन तिवारी जी और शर्मा जी का ही घर तोड़ दिया है। शर्मा जी हाईकोर्ट में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जब तक घर आते उसके पहले ही उनका भी घर तोड़ा जा चुका था। देखिए उनके घर के किस हिस्से को तोड़ा है, सुनिए उनकी जुबानी और कितने नाराज है वो। और ये है हकीकत उस शेर की कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देख लीजिए इस वीडियो को। के घर के बगल में थे। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं जो हाईकोर्ट के वकील भी हैं, उनका घर भी। सर, आपका घर इनके घर के बगल में है। बगल वाला वही तो तोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, वो भी डैमेज हो गया? हाँ, डैमेज वो तोड़ दिया इन्होंने। वो हम लोगों की क्या गलती थी? हम हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ तोड़ा फोड़ी मचाई हुआ हमारे घर में। कितना हिस्सा तोड़ा है? ये सामने दिखाई दे रहा है साहब, जंगल वगैरह सब तोड़ दिया है यहाँ पे। अच्छा, पागलपन दिखाया है पूरा। तो अब आप आगे कोई एक्शन क्या चाहें? हाँ, डैमेजेस क्लेम करेंगे इनके खिलाफ। ऐसे और भी लोग हैं जिनके बगल का तोड़ा गया है ये यहाँ। तो दोस्तों, यही सच्चाई है कि सीधे तौर के ऊपर अगर आप देखें तो किस तरह से ये आग जो लगी है वो कहां कहां तक पहुंच चुकी है। और अगर किसी को लगता है, कोई खुश होता है कि मुस्लिम समाज के घर तोड़े जा रहे हैं और उसको इस बात की खुशी है कि मुसलमानों के आशियानों को रौंदा जा रहा है और ऐसा कुछ भी किसी और के साथ नहीं होगा, तो ये सच्चाई देख ले कि जब एक जगह जहां सब रहते हैं तो एक घर टूटेगा तो आसपास के लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचेगा। और ये कार्रवाई जिस तरह की होगी, इन कार्रवाइयों का दुष्परिणाम ऐसा होगा कि कई बेकसूरों के घर टूट जाएंगे। ये घर तोड़ने पे हाईकोर्ट ने क्या कहा था मैं आपको दिखा दूंगा। रणविजय सिंह साहब ने एक ट्वीट किया है, प्रशांत उपाध्याय 35 साल की उम्र ने आत्महत्या कर ली। प्रशांत यूपी के नोएडा में रहते थे, उनकी लाश पंखे से लटकी मिली। वजह वही है, आर्थिक तंगी और फिर कर्ज का जाल। देश में 2018 से 2020 तक 16,091 लोगों ने दिवालिया होने और कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। ये आंकड़े सरकारी हैं और सरकारी आंकड़े हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये आग जो लग रही है महंगाई की हो या किसी और फैक्टर की हो, ये सबको परेशान कर रही है। सब पीड़ित हैं इससे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिन लोगों को ये सोच के आनंद आता होगा, मजा आता होगा कि बीजेपी को उन्होंने सत्ता में लाने का अच्छा काम किया है, ये मुसलमानों पर कार्रवाई करते हैं, तो वो लोग इस खुश फहमी से बाहर निकल जाएं। जो गोदी मीडिया आपको मुस्लिम समुदाय के लोगों पर होने वाली कार्रवाई दिखाती है, बाकी जो हमारे हिंदू भाई बहनों पर कार्रवाई कर रही है बीजेपी की सरकार, वो आपको नहीं दिखाया जाता है। ब्राह्मण समाज तो वैसे भी बहुत नाराज है पहले से ही। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में योगी जी जब से सरकार में आए हैं, उनका कहना है कि ठाकुर समुदाय जो है उसको प्राथमिकता दी जाती है और ब्राह्मण समाज को नहीं दी जाती है, उन पर अत्याचार होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा, मिट्टी में मिलाने के चक्कर में प्रयागराज में अधिकारियों ने पत्रकार का घर गिराया। अब जहां पर जो जिसका घर गिराना था, वो जिस पत्रकार के घर में किराए से रहता था, उस पत्रकार ने घर को गिरा के रख दिया, जिसका कोई कसूर ही नहीं था। अब आप क्या समझेंगे इससे? क्या ये कार्रवाई वाकई वैसी नहीं है कि जब एक की जगह होती है तो हर एक जो है उससे पीड़ित होता है? ये साफ देखने को मिल रहा है कि जो बेकसूर हैं उनके घर भी गिराए जा रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। और कसूरवार, जो कसूर जिस पे आरोप लग रहे हैं, उसका घर ये कह के गिराया जाता है कि ये अवैध है। तो क्या अवैध घर गिराने के लिए अपराध करना बहुत जरूरी हो गया है? अगर वो अपराध करेगा तो ही घर गिराया जाएगा, अगर अपराध ही नहीं है तो अवैध घर को भी नहीं गिराया जाएगा? ये बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा है जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो सुनना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है,
उमेश पाल हत्याकांड, बुलडोजर चले तो आरोपियों संग पड़ोसियों के घर भी टूटे। अब आप खुद सोचिए कि उमेश पाल हत्याकांड, बुलडोजर चले तो आरोपियों संग पड़ोसियों के घर भी टूटे। अब ये तो बड़ा विषय हो गया। मैं नहीं जानता कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, वो क्या क्या करता कर देगा। मैं नहीं जानता कि मेरे घर के आसपास कौन लोग हैं, किसके घर से मेरी दीवार आगे से, पीछे से, साइड से मिली हुई है। अगर उसका घर टूटा तोड़ा जाएगा, जाहिर सी बात है वो जो व्यक्ति जो बीच में रह रहा है या आसपास रह रहा है, उसके घर से लगा हुआ अपराधी के, उसके घर को भी नुकसान पहुंचेगा। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया, वो शर्मा जी जो वकील साहब थे, उनके घर का भी एक हिस्सा नीचे गिरा दिया गया। उस पूरी तोड़फोड़ में ये तो होगा ही, और ये दुष्परिणाम इसके बहुत सामने आने वाले हैं। इस सब को लेकर लाइव लॉ ने जब लिखा कि कैसे पटना हाईकोर्ट ने बहुत करारी फटकार लगाई, और उसका हेडलाइन है, तमाशा बना दिया, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। पटना हाईकोर्ट ने महिला का घर तोड़ने पर बिहार पुलिस को फटकार लगाई। ये मामला 2-3 महीने पहले का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टिप्पणी जो है इनके शब्दों पे देखिए, तमाशा बना दिया, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। ये कौन कह रहा है? पटना हाईकोर्ट कह रहा है, बिहार की सरकार से, बिहार की पुलिस से। क्योंकि पुलिस को ये कब से अधिकार मिल गया, ये बड़ा सवाल है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, आप सुनिए गौर से। दैनिक भास्कर ने लिखा, जुनैद नासिर मर्डर, नेपाल भागा मुख्य आरोपी मोनू मानेसर, फोन कॉल इंटरसेप्ट हुई, साथ ही यूपी में छिपे, राजस्थान पुलिस बोली फरारी में हरियाणा पुलिस शामिल। अब यहाँ पर आरोप हरियाणा पुलिस पर राजस्थान पुलिस ने लगाया है, और वो तमाम लोग जो कहते हैं कि राजस्थान पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको क्लीन चिट दे रही है, उनको जरूर ये हिस्सा काट के दिखा दीजिएगा। हरियाणा पुलिस की तारीफ मोनू मानेसर इससे पहले वीडियो में कर भी चुका है। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है, मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूं यहाँ पे, कि मोनू मानेसर जब से फरार है, लोगों की जान लेने का उस पर आरोप है, गौरक्षा के नाम पर बेकसूरों का, उसके बावजूद भी उसके घर को किसी ने नहीं तोड़ा है। यहाँ घर तोड़े जा रहे हैं, मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो मोनू मानेसर के घर की एक ईंट तो छोड़िए, एक कील भी नहीं निकाली गई है। ऐसा क्यों है? क्या मोनू मानेसर इस सब से अलग रहेगा, इस सब से उसको बाहर रखा जाएगा, उसके घर को नहीं तोड़ा जाएगा? यहाँ आरोप लगने पे घर तोड़ दिए जाते हैं अगर व्यक्ति समुदाय विशेष से हो। और मोनू मानेसर जैसे ऐसे अपराधी जिन पे इतने संगीन आरोप हों, जिनको यूट्यूब ने अपनी पार्टनरशिप प्रोग्राम से भगा दिया हो, जो सीधे तौर के ऊपर संदिग्ध कई मामलों के अंदर हो, उसके घर को नहीं तोड़ा जा रहा है। मोनू का राजस्थान पुलिस को चकमा, नासिर जुनैद हत्याकांड से सुर्खियों में आया मोनू मानेसर हरियाणा से नेपाल भाग गया है। राजस्थान पुलिस ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने मोनू मानेसर की फोन इंटरसेप्ट की है, जिसमें पैसों का लेन देन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मोनू ने अपने खर्चे के लिए पैसे मंगवाए, वहीं उसके बाकी साथी उत्तर प्रदेश में अंडरग्राउंड हैं। आप खुद सोच लीजिए, पूरे साथी जो मोनू मानेसर के हैं, कि उनमें से किसी के घर तोड़ा गया है, वो अंडरग्राउंड घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मोनू मानेसर जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जो लोगों की जान लेने पे उतारू हों, जिन पे इतने संगीन आरोप लगे हों, उनके घर की एक ईंट भी नहीं हिलाई जा रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में जो कार्रवाइयां होती हैं कितनी पक्षपाती हैं। क्या वाकई में धर्म देख के कार्रवाई हो रही है? तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि कैसे किसी एक का घर जब टूटता है बुलडोजर द्वारा, तो आसपास के जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है, उनके घरों तक उसकी धमक जाती है और नुकसान पहुंचता है, और उनकी भरपाई करने को कोई नहीं आने को तैयार है। और जो लोग आसपास रहते हैं वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।